दोस्तों, मदीना की पाक गलियों में रमजान की खुशबू महक रही थी। हर तरफ खुशियां थीं क्योंकि रहमतों का महीना चल रहा था। लेकिन मदीना के एक छोटे से कच्चे घर में आज कुछ अलग ही मंजर था। ये घर था जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का। पूरी रात इबादत में गुजारने के बाद जब सहरी का वक्त करीब आया तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रसोई की तरफ बढ़ी। लेकिन अफसोस, आज दस्तरख्वान खाली था। न वहां कोई रोटी थी, न खजूर का एक दाना। उस घर में पानी की एक बूंद के सिवा कुछ न था। मगर कुर्बान जाइए उनके ईमान पर। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी और न जुबान पर कोई शिकायत। उन्होंने सिर्फ पानी का एक घूंट पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना रोजा रख लिया। उनकी रूह से बस एक ही दुआ निकल रही थी, ऐ परवरदिगार, अगर तेरी खुशी हमारी तंगी में है तो हमें यह तंगी भी तेरी रहमत नजर आती है। सूरज निकलने के बाद जब सूरज की किरणें मदीना की जमीन को चूमने लगीं तो घर के छोटे शहजादे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी माँ के पास आए। भूख के मारे उनके मासूम चेहरे उतर चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अम्मा जान, पेट में भूख की तड़प अब सहन नहीं होती, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? ये बात किसी भी माँ के दिल को छलनी कर देने के लिए काफी थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल तरफ उठा, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया और ममता भरी मुस्कान के साथ बोली, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सब्र और करो, तुम्हारे अब्बा जान गए हैं, वे जरूर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। बच्चों को तसल्ली देकर उन्होंने फिर से अपना सर अल्लाह के सामने झुका दिया। इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खाली हाथ घर से बाहर निकल पड़ रहे थे। मदीना की तपती धूप और ऊपर से रोजे की भूख, मगर उनके कदम नहीं डगमगाए। वे अपने बच्चों और घर के लिए हलाल रिज़्क की तलाश में शहर की गलियों में निकल गए, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोपहर का वक्त हो चुका था। मदीना की तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी ने जमीन को तपा रखा था। इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु काम की तलाश में भटक रहे थे। उनके दिल में रह रहकर उन मासूम बच्चों का ख्याल आ रहा था जो घर पर भूख से तड़प रहे थे। अपनी इसी बेचैनी को लेकर वे एक सहाबी के घर पहुंचे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सलाम किया और अपनी मजबूरी बयान करते हुए पूछा, मेरे भाई, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा, या अली, खुदा की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं अपनी जान आप पर निसार कर देता, लेकिन मेरा अपना घर भी कई दिनों से फाके में है, मेरा चूल्हा भी नहीं जला। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उस सहाबी को तसल्ली दी और वहां से आगे बढ़ गए। उनका ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने सोचा कि शहर के किनारे रहने वाले एक अमीर व्यापारी के पास जाना चाहिए, शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। जब वे वहां पहुंचे तो व्यापारी ने कहा, अली, मेरे खजूर के बाग में काम बहुत ज्यादा है और धूप भी तेज है। अगर तुम अकेले कर सको तो मैं तुम्हें मजदूरी में पैसे तो नहीं, लेकिन कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद किया और तुरंत हामी भर दी। उन्होंने उस जलती हुई धूप में बिना रुके कई घंटों तक जी तोड़ मेहनत की। जब काम पूरा हुआ तो व्यापारी ने मजदूरी के तौर पर कुछ मुट्ठी खजूर उनके हाथ में रख दिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के लिए वे खजूर किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेज कदमों से घर की ओर दौड़ पड़े। इधर मदीना का आकाश अब गहरा लाल हो चुका था। सूरज डूबने को था और हर घर से इफ्तार की खुशबू आ रही थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जब घर पहुंचे तो मस्जिद ए नबवी से मगरिब की मधुर अजान गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ वही थोड़े से खजूर और पानी था। पूरा परिवार एक साथ दस्तरख्वान पर बैठा। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली और सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी अपने हिस्से के 2-2 खजूर हाथ में लिए। लेकिन जैसे ही वे निवाला मुंह तक ले जाने वाले थे, अचानक दरवाजे पर एक दर्द भरी पुकार सुनाई दी। बाहर खड़ा एक भिखारी कह रहा था, ऐ अल्लाह के रसूल के घर वालों, मुझ पर तरस खाओ। मैं पूरा दिन भटकता रहा, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं होती। खुदा के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का रहम दिल तड़प उठा। उन्होंने अपनी भूख की परवाह के बिना अपने शौहर से कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारी इफ्तार इस फकीर को दे दीजिए। मैं नहीं चाहती कि रसूल अल्लाह का कोई उम्मती हमारे दरवाजे से खाली हाथ जाए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? उन्होंने सादगी से जवाब दिया, मैं सिर्फ पानी पीकर शुक्र अदा कर लूंगी।
चुनांचे उस घर के सभी सदस्यों ने अपने हिस्से का इफ्तार उस भिखारी को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की रजा पर राजी हो गए। यह त्याग कोई साधारण बात नहीं थी। यह उस अजीम खानदान का ईसार था जो खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता था। कुर्बानी की वह पहली रात गुजर चुकी थी। अगले दिन फिर रोजा था, लेकिन घर में अब भी कुछ नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सुबह होते ही फिर से मेहनत मजदूरी के लिए निकल पड़े। मशक्कत के बाद वे शाम को कुछ आटा लेकर घर लौटे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उस आटे को मोहब्बत से गूंथा और बच्चों के लिए कुछ रोटियां तैयार की। पूरा दिन गुजर गया, शाम की लाली छा गई और एक बार फिर इफ्तार का वक्त करीब आया। मदीना की हवाओं में रूहानी सुकून था। सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दस्तरख्वान बिछाया। सबके हिस्से में सिर्फ 2-2 रोटियां आईं। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की मासूम आंखें उन रोटियों को देख रही थीं, क्योंकि उन्होंने 2 दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही सबने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे पर एक और आवाज गूंजी। कोई पुकार रहा था, या अहले बैत, मैं 3 दिनों का भूखा मुसाफिर हूं। मैंने सुना है कि आप अल्लाह की राह में लुटाने वाले हैं। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, भूख की तरफ मेरी जान ले रही है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में रजा ए इलाही का नूर था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे स्वामी, हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। अगर हम भूखे रह जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन यह सवाली खाली नहीं जाना चाहिए। हमारी रोटियां इसे दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपनी पत्नी के इस ऊंचे किरदार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने सारी रोटियां उस भूखे इंसान को थमा दी। एक बार फिर उस मुकद्दस घर के लोगों ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया। लेकिन अब वह वक्त आ चुका था जब अर्श वाले को अपने इन प्यारों की आजमाइश पूरी करनी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, देखो मेरे महबूब की बेटी ने किस कदर सब्र किया है। वे खुद भूखे रहे पर दूसरों को खाना खिलाया। अभी उनके घर में कुछ नहीं है, तुम फौरन जन्नत से खुशबूदार रोटियां, खजूर और शहद लेकर जाओ। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर के कोने में नमाज पढ़ रही थीं। तभी दरवाजे पर एक नूरानी शख्स की आवाज आई, या अहल उल बैत। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जब बाहर आए तो देखा एक खूबसूरत आदमी खड़ा है जिसके पास एक बर्तन है। उस आदमी ने कहा, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं। तुम्हारे सब्र और कुर्बानी के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। बर्तन से ऐसी खुशबू आ रही थी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जब वह खाना लेकर अंदर आए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सजदे से उठी। उन्होंने उस रब्बानी तोहफे को देखा तो उनकी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु चकित होकर बोले, अम्मा जान, यह खाना कहां से आया? सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने चूम कर कहा, मेरे बच्चों, यह तुम्हारे सब्र का फल है जिसे अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। जैसे ही उन्होंने उस रूहानी खाने का पहला निवाला लिया, उनके दिलों को एक अनोखा सुकून मिला। यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई गवाही थी कि वह अपने सब्र करने वाले बंदों के साथ है। अगली सुबह तक यह खबर पूरे मदीना में आग की तरह फैल गई कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर अल्लाह ने जन्नत से रिज़्क भेजा है। जहां सच्चे मुसलमानों का ईमान और भी मजबूत हो गया, वहीं कुछ मुनाफिक इस बात पर शक करने लगे। वे गलियों में चर्चा करने लगे कि क्या वाकई जन्नत से खाना आ सकता है। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो आपने लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं? अगर अल्लाह मुझे मेराज की रात जन्नत तक ले जा सकता है तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? मेरी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और यह मुकाम उसे उसके सब्र और तकवे की वजह से मिला है। इसके बाद आपने कुरान की आयत तिलावत की कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अभी यह चर्चा चल ही रही थी कि तभी बनी सलीम कबीले का एक कट्टर दुश्मन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर आकर शोर मचाने लगा। वह नफरत से भरा हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को जलाल आया और उन्होंने तलवार निकाल ली, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। आपने फरमाया, उमर ठहर जाओ, यह शख्स अभी हकीकत से बेखबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी नरमी से उस शख्स के पास गए और ऐसी मीठी बातें की कि उसका कठोर दिल मोम की तरह पिघल गया।
वह रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गरीबी के बारे में सुना तो सहाबा से उसकी मदद की अपील की। किसी ने ऊंट दिया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी पगड़ी उतारकर उसे दे दी। खाने की तलाश में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु उस नए मुस्लिम भाई को लेकर कई घरों में गए, लेकिन कहीं कुछ न मिला। आखिर में वे हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर पहुंचे। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जब सुना कि एक नया मुस्लिम भाई भूखा है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सलमान, खुदा की कसम, मेरे घर में भी आज तीसरा फाका है। हसन और हुसैन भूख से बेहाल हैं, लेकिन मेरे पास यह एक पुरानी ओढ़नी दुपट्टा है। आप इसे ले जाएं और किसी यहूदी के पास गिरवी रखकर इसके बदले आटा ले आएं ताकि इस नए भाई का पेट भर सके। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु यह सुनकर रो पड़े। एक शहजादी अपनी आखिरी चादर भी दान कर रही थी। जब उस यहूदी ने देखा कि अल्लाह के रसूल की बेटी ने एक भूखे के लिए अपनी चादर भेज दी है तो उसका दिल कांप उठा और वह भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब यह सारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आप अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। आपने बड़े प्यार से हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के सिर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तुम वाकई जन्नत की औरतों की सरदार हो। तुम्हारा यह त्याग कयामत तक आने वाले लोगों के लिए मशाल-ए राह रहेगा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने झुक कर कहा, अब्बा जान, यह सब अल्लाह की रहमत है। दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी तंगी हो, अल्लाह पर भरोसा और दूसरों की मदद करना ही असल कामयाबी है। अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारा समाज खुशियों से भर सकता है। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।